नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। जम्मू कश्मीर से असम तक आतंक का नेटवर्क, 5 राज्यों में दहशत गर्दी का सामान। सोचिए, आतंक की इतनी बड़ी प्लानिंग और अगर कामयाब होती तो कितने मासूम और बेगुनाह अपनी जान गंवाते। लेकिन बारूदी तबाही का प्लान बना रहे आतंकियों के मददगारों के इरादों को एनआईए ने नेस्तनाबूद किया है। एक साथ 30 से ज्यादा जगहों पर एक्शन हुआ तो देश के सामने वो चेहरे बेपर्दा हो गए जो आतंक का जाल बुन रहे थे। इस ऑपरेशन में जांच एजेंसी के हाथ वो सुराग और सामान लगे जो देश की नींव को धराशायी करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। नेटवर्क हिंदुस्तान में काम कर रहा था, लेकिन इसका रिमोट कहां था? कौन इसे ऑपरेट कर रहा था? पकड़े गए दहशतगर्दों का प्लान क्या था? कौन कौन से शहर इन आतंकियों के टारगेट बनने वाले थे? वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। देश भर में एनआईए का बहुत बड़ा एक्शन। टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए का ऑपरेशन चल रहा है। 5 राज्यों में एक साथ एनआईए की छापेमारी हुई और छापेमारी के दौरान पकड़े गए कई संदिग्ध। एनआईए ने आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। तो टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए का ऑपरेशन और 5 राज्यों में 30 जगहों पर ये छापे मारे गए हैं। हर उस संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है जिस पर आतंकी संगठन से जुड़े रहने का शक है। 30 लोकेशन है 5 राज्यों में। जैश का टेरर कनेक्शन ढूंढने की यहां कोशिश की जा रही है। कई संदिग्ध भी हिरासत में लिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद में एनआईए की छापेमारी होती है। एनआईए ने असद नाम के संदिग्ध को हिरासत में लिया और छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। आतंकी नेटवर्क से कनेक्शन मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। मुस्तफाबाद में एनआईए ने छापेमारी की। जगह आप देख रहे हैं, इसी जगह पर छापा मारा गया। मुस्तफाबाद में मदरसे में रेड हुई। एनआईए की टीम ने यह एक्शन लिया और सूत्रों के मुताबिक मुस्तफाबाद में जहां रेड हुई वहां से काफी संदिग्ध सामान मिला। एनआईए ने रेड के बाद कुछ लोगों को नोटिस भी दिया और 1 से 2 लोगों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। एनआईए की टीम देश में 5 राज्यों में छापेमारी कर रही है, जिसमें से जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जो है वो शामिल है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में भी एनआईए की टीम जो है वो यहां पर पहुंची थी और एक शख्स को एनआईए अपने साथ हिरासत में लेकर गई है। जाहिर तौर पर बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम जो है वो लोकल पुलिस और स्पेशल सेल के साथ यहां पर पहुंची थी और उसके बाद एक शख्स को यहां से हिरासत में लेकर एनआईए की टीम गई है। जाहिर तौर पर 22 से ज्यादा जगहों पर एनआईए जो है वो छापेमारी कर रही है और निश्चित तौर पर जिसमें से महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी कुछ लोगों को इस बाबत जो है वो हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। निश्चित तौर पर दिल्ली के मुस्तफाबाद में भी एनआईए की टीम कल देर रात पहुंची थी और उसके बाद यहां से भी एनआईए जो है वो एक शख्स को अपने साथ हिरासत में लेकर गई है। जहां तक बात किया जाए, जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर एनआईए जो है वो छापेमारी कर रही है। एनआईए की टीम जो है टेरर फंडिंग मामले और जैसे मोहम्मद से जुड़े मामले में ये रेड की जा रही है और करीब करीब बताया ये जा रहा है कि 22 से ज्यादा जगहों पर ये छापेमारी की गई। कैमरामैन आमिल के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। अब देखिए, आपको यह जानना चाहिए कि एनआईए कैसे आतंक के खिलाफ ऑल ओवर इंडिया ऑपरेशन चला रही है। उसकी डिटेल हम आपको बताते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए का एक्शन चल रहा है और 5 राज्यों में एक साथ एनआईए की कार्रवाई चल रही है। 5 राज्यों में एक साथ एनआईए की कार्रवाई चल रही है। देश भर में 30 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की गई है। देर रात से ही एनआईए का ऑपरेशन जारी है। आतंकी संगठनों से कनेक्शन पर यह एक्शन हो रहा है। जैश ए मोहम्मद से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है और आतंकी घटनाओं की जांच कर रही है एनआईए। छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध पकड़े गए हैं, पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। साथ ही संदिग्धों से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। पूछताछ में हैंडलर्स की डिटेल खंगाली जाएगी। जो हैंडलर्स होते हैं ना, जो सरहद के पार बैठे होते हैं, सरहद के पार जो बैठे होते हैं, उनसे बात। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनआईए की छापेमारी हुई है और बारामूला के संगरी कॉलोनी इलाके में ये रेड की गई। इकबाल भट्ट नाम के शख्स के घर पर तलाशी अभियान चला है।
इकबाल भट्ट पर टेरर फंडिंग का आरोप है। दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में भी छापे मारे गए हैं। तो बारामुल्ला के संगरी में छापे मारे गए। एनआईए की तरफ से आज सुबह सवेरे पूरे देश के 22 लोकेशंस पे जो है रेड डाली गई, जिनमें 5 स्टेट्स जो है, फिर चाहे वो असम हो या जम्मू कश्मीर हो या और जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स है जम्मू कश्मीर के, वहाँ पर जो है एनआईए की तरफ से छापेमारी हुई। 3 लोकेशंस कश्मीर घाटी से थे, जहाँ पर जो है सुबह सवेरे आज एनआईए की टीम जिनको अकम्पनी कर रही थी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, उन्होंने जो है रेस डाली और बारामूला पुलवामा के अलावा और भी कुछ ऐसी छोटी जगह हैं जहां पर सुबह सवेरे ये रेस डाली गई। सूत्रों के हवाले से जो बात मालूम पड़ी है वो ये है कि जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट आउटफिट की एक्टिविटीज़ को लेकर जो है एनआईए की तरफ से ये छानबीन जो है की गई। हालांकि पहले ही जो है एनआईए के द्वारा इसमें एक एफआईआर इसी साल में जो है रजिस्टर किया था और उसी की एक कड़ी के चलते हुए, एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के चलते हुए जो है आज ये छापेमारी हुई। अभी तक एनआईए की तरफ से इस बात की पुष्टि होना बाकी है कि कश्मीर से जो है क्या सीजर उन्हें मिले और कोई अफराद जो है, कोई लोग जो है इसमें जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन सूत्रों से ये भी मालूम पड़ा है कि अभी जो है कुछ डिजिटल एविडेंसेस वो एनआईए ने जो है जब्त कर लिए हैं और इसके अलावा जो है बड़े पैमाने पर जो है ये सर्च ऑपरेशन सुबह सवेरे ही जो है लगातार जारी थे। उसके बाद से जो है कुछ एक जगहों पर इसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया। टाइम्स ऑफ भारत के लिए वीडियो शफी के साथ यावर शफी, श्रीनगर। देखिए जो छापे हैं ना, ये छापेमारी तो हर जगह जारी है, लेकिन इस रेड के दौरान एनआईए के हाथ कई ऐसे सुराग भी लगे हैं। अब कैसे आज के इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये डिटेल भी है, चलिए हम आपको बता देते हैं, समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो यहां पर आप ऐसे देखिए कि एनआईए की टीम आतंकी फंडिंग मामलों में जांच कर रही है। एक केस में पूछताछ के दौरान एनआईए को स्ट्रॉन्ग लीड मिली और जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इनपुट मिले। पूछताछ के दौरान महाराष्ट्र, असम से भी मामले के तार जुड़े और एनआईए की टीम ने बड़े एक्शन के लिए पहले पूरी तैयारी की। 5 राज्यों में एक साथ एनआईए की टीम ने छापेमारी की और आरोपियों के ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली गई ताकि कुछ समझने का मौका ना मिले। और छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध एनआईए के हत्थे भी चढ़ गए हैं। कई संदिग्ध ऐसे हैं जो एनआईए के हत्थे भी जड़े हैं। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक और बड़ी खबर टेरर फंडिंग केस से जुड़ी, बहुत बड़ी खबर इस वक्त। महाराष्ट्र में जैश से जुड़े 4 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। जैश ए मोहम्मद संभाजी नगर में मदरसे के मौलाना को पकड़ा। जालना और मालेगांव में भी ये संदिग्ध पकड़े गए हैं। जैश ए मोहम्मद से जुड़े ये बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर टेरर फंडिंग से जुड़ी हुई। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए ने टेरर फंडिंग केस में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एनआईए ने देश भर में 5 अलग अलग राज्यों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें महाराष्ट्र के 3 ठिकाने शामिल हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर, जालना और मालेगांव में सुबह 3 बजे एनआईए की टीमों ने छापेमारी को अंजाम दिया और इस कार्रवाई में 4 लोगों को हिरासत में लिया। जिन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है उसमें संभाजी नगर से एक मौलाना भी शामिल है, जो वहां के एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। इससे पहले एनआईए जो है दिल्ली में एक मामले को रजिस्टर करके आतंकी फंडिंग को लेकर के जांच कर रही थी, जिसमें कुछ नामों का खुलासा हुआ और इनके तार उत्तर प्रदेश, असम, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र से जुड़े हुए पाए गए, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जो कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग को जो है पैसे कहां से मिल रहे थे, क्या ये मदरसे की आड़ में या कोई दूसरे एनजीओ की आड़ में ये पैसे आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जा रहे थे या नहीं, ऐसे कई सारे सवालों के जवाब इस वक्त एनआईए तलाश रही है और एक बड़ी कार्रवाई को इसमें अंजाम दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश खटकम के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो कार्रवाई हर जगह चल रही है। एनआईए ने देश के खिलाफ साजिश रखने वाले आतंकी गुटों का साथ देने वालों के खिलाफ आज ऑल इंडिया ऑपरेशन चलाया है। अब इस ऑपरेशन में अब तक कहां एक्शन हुआ, क्या क्या अपडेट है, ये भी ग्राफिक्स के जरिए चलिए हम आपको बताते हैं। तो आप यहां पर ऐसे समझिए, जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला के सांगली में छापेमारी की जाती है और इकबाल भट्ट नाम के आरोपित के घर पर रेड की जाती है। दक्षिण कश्मीर के हिस्से में भी एक्शन लिया जाता है। थोड़ा आगे ले जाइए, बताइए ग्राफिक्स और अच्छे तरीके से। वहीं मुस्तफाबाद के एक मदरसे में रेड होती है। असद नाम का एक संदिग्ध
हिरासत में लिया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में क्या होता है? सहारनपुर मेरठ में एनआईए का एक्शन होता है। 3 युवकों का कनेक्शन सामने आता है। देवबंद में एक संदिग्ध को एनआईए ने पकड़ा। अब महाराष्ट्र में क्या, वो भी बताते हैं। संभाजीनगर, मालेगांव और जालना में एक्शन हुआ। संभाजीनगर में एक मदरसे के मौलाना को पकड़ लिया। मालेगांव और जालना से भी संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। असम में क्या होता है वहां आप देखिए। असम में गोलपारा से जैश के नेटवर्क का भांडाफोड़ होता है। एनआईए के हत्थे एक साथ 8 संदिग्ध चढ़ते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी संदिग्धों का जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन भी मिलता है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक और बड़ी खबर आती है। आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद के खिलाफ बड़ा एक्शन। जांच एजेंसियों के हाथ खुफिया नेटवर्क की डिटेल लग गई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। एनआईए की टारगेट पर जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध ठिकाने हैं और आगे की कार्रवाई में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई बड़े खुलासे जिनकी उम्मीद आपको नहीं होगी, ऐसे बड़े खुलासे हो सकते हैं आगे की कार्रवाई में। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।